अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको कुछ अरसे पीछे लेके जाना चाहती हूँ, इतना पीछे कि आप पनामा के दिनों में वापस चले जाएं। जी हाँ, मुझे पता है तकलीफदेह होगा आपके लिए, लेकिन जाना पड़ेगा ना, ज़रूरी है। आज को समझने के लिए आपको कल को समझना पड़ेगा। वो कल जो माजी है, वो कल जो गुजर चुका है, लेकिन माजी तो माजी होता है ना, मिट तो नहीं सकता ना। मामला ये है कि उस माजी में, उस कल में खोसा साहब एक जज साहब होते थे, और खोसा साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से एक फैसले में अपनी राय देते हुए ये लिखा था कि वो सिसिलियन माफिया हैं, गॉड फादर हैं और सिसिलियन माफिया हैं। आज 2023 में मैं आपको बताऊंगी कि सिसिलियन माफिया कौन है, सिसिलियन माफिया कैसा होता है, सिसिलियन माफिया आज का कौन है और हमेशा से कौन था, पर वो नजर नहीं आ रहा था। लोग उसको अपनी आंखों से ओझल कर रहे थे, लोग उसको कहना नहीं चाहते थे कि वो सिसिलियन माफिया है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कुछ बड़ों का आशीर्वाद था। जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एंटी पाकिस्तान है, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एंटी फौज है, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एंटी आर्मी चीफ है, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एंटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एंटी इलेक्शन कमीशन है, जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एंटी जेल खाना जात है। वो हर एक का एंटी है। मेरे ख्याल से कि अगर वो शीशे में अपने आप को देखते होंगे ना, तो दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे वो अपने भी एंटी होते होंगे और 12 घंटे अपने साथ दोस्ती बनाए रखते होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू इमरान खान, सिसिलियन माफिया इमरान खान। क्योंकि सिसिलियन माफिया ही होता है ना जिनको एक केस चल रहा हो, वैसे तो खैर बहुत से केस चल रहे हैं, लेकिन एक वो केस जिसके अंदर उन्होंने तौहीन की है। किसकी तौहीन की है? इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है। उस तौहीन इलेक्शन कमीशन में उन पे फर्द जुर्म आयद होती है, तो उसी फर्द जुर्म पर वो मजीद तौहीन पे तौहीन कर देते हैं, उसी फर्द जुर्म के ऊपर धमकियां देते हैं, लटकाने की धमकियां देते हैं, आर्टिकल 6 लगाने की धमकियां देते हैं, शक्लें पहचानने की धमकियां देते हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा की धमकियां देते हैं। तो भाई इलेक्शन कमीशन ने भी कोई चूड़ियां थोड़ी ना पहनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि भाई वो 3 लोगों को जिनको इमरान खान ने फड़काया है, और उन 3 लोगों को जिनको इमरान खान ने धमकियां लगाई हैं, उन 3 लोगों को जिनको इमरान खान ने अपना सिसिलियन माफिया का रूप दिखाया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम दोबारा तौहीन अदालत लगाएंगे। अब मामला यह है कि आप कहेंगे जी पहले तौहीन अदालत में क्या हो गया, तो सब होगा। पनामा भी एक ही दिन में नहीं हुआ था, कोई 200 से ज्यादा पेशियां हुई थी। नवाज शरीफ भी एक ही दिन में नहीं चलाए थे, बहुत साल लगे थे। अगर आप सालों को डिवाइड करें तो बहुत से महीने लगे थे, महीनों को भी डिवाइड करना चाहते हैं तो बहुत से दिन लगे थे, बहुत से हफ्ते लगे थे, बहुत से घंटे लगे थे, बहुत से मिनट लगे थे। याद है ना आपको? ऐसे थोड़ी हुआ था एक दिन आप आए और नवाज शरीफ साहब अंदर हैं और एकदम से जी पनामा हो गया और एकदम से अगले दिन ही उसका फैसला आ गया। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, झूठे केसेस में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और सच्चे केसेस में उससे ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, यही अलमी है कि सच्चे केसेस में बहुत ज्यादा लटकाना, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो भाईजान ये जो सिसिलियन माफिया है ना इमरान खान साहब, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने दोबारा शिकायत करनी है, ये मैं आपको हतमी इत्तलात दे रही हूँ। और दोबारा इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तौहीन लगानी है, और ऐसी वैसी तौहीन धमकियां देने से वो जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स थे उनका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। इमरान खान साहब ने अपना केस मजीद खराब किया, क्योंकि वो तो माफिया है ना, उनको तो लगता है कि कुछ होगा नहीं। जब अल्लाह ताला ना रस्सी दराज करते हैं, फिर जब खींचते हैं ना, जब रस्सी तंग होती है तो तरा निकल जाता है, सबको पता चल जाता है। यही इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, माफियाज के साथ यही होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि बेशक सजा इस पर अलामती हो, जैसे कि जेल में सजा अलामती हो 24 घंटे, 24 महीने, समथिंग लाइक दैट, या कुछ पैसों की सजा, लेकिन 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि एक इदारे की तौहीन है, उसके बाद तौहीन पर तौहीन हो रही है। तो आप सोच लें कितनी कितनी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी। सिसिलियन माफिया वो होते हैं जो कि जेल में बैठ करके जेल के कवायद को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, जेल के कवायद और ज़वाबित को हवा में उड़ाते हैं। सिसिलियन माफिया वो होते हैं जो जेल में भी अपने एक माफिया क्रिएट करते हैं और फिर उस माफिया की मदद से
कुछ लिखते हैं और मजमून के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए अपनी सिसिलियन माफिया की सोच को बाहर लोगों तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा एक बरतानवी जरीदा है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल तो जो लिखा है सो लिखा है, आपको बताती हूँ, लेकिन कैसे लिखा है मेरी ये समझ से बाहर है। जेल के कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं कि आप पेपर और पेन से, कलम से और पेपर से लिख करके, कलम दवात से लिख करके, उन्होंने आर्टिकल कागजात अपने वकीलों को दिए और कहा कि जाओ ये इकोनॉमिस्ट को दिया, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर, वाईफाई ये फैसिलिटी तो नहीं होगी, होनी तो नहीं चाहिए। टाइप किस पे किया होगा, आईपैड की फैसिलिटी भी नहीं होगी। नहीं, वैसे तो खैर सिसिलियन माफिया से तो कुछ भी बैद नहीं है। वो कह सकते हैं कि अगली पेशी के अंदर जज साहब को कि जज साहब मुझे लिखने पढ़ने के लिए आईपैड भी चाहिए, और क्या पता जज साहब उनको आईपैड भी दे दे, क्योंकि इससे पहले तो तारीख में किसी को एक्सरसाइजिंग मशीन्स नहीं मिली थी, साइकिल्स नहीं मिली थी, बैरक्स जो है इतनी बड़ी बड़ी नहीं तोड़ी गई थी, देसी मुर्गी, देसी अंडे, देसी घी, ये सब कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन माफियाज तो माफियाज होते हैं ना, माफियाज को फिर हर जगह पे सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई है कि इमरान खान साहब ने ये इकोनॉमिस्ट में कैसे लिखा है। अच्छा, अगर किसी को ज़बानी बताया है तो किसको बताया है, किसने उनके बिहाफ पे लिखा है, कि ये चीज़ें लिखी किसने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो है निगरां वज़ीर इत्तलात, वो कह रहे हैं कि हमने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिखा है और हम पूछेंगे कि भाई आप एक कैसे कॉन्विक्ट का आर्टिकल जो है या कॉन्विक्ट का एक मजमून या उनकी जो एक राइटिंग है वो पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन इकोनॉमिस्ट को लिखने से पहले ज़रा अपने जेल के कवायद भी देख लेना, किसने सहूलतकारी की, किसने ये कॉन्फिडेंस दिया कि जागते रहना ते लिखते रहना। पर्चियां बन बन के बाहर गई थी, और अगर किसी और के बिहाफ पे लिखा है तो अब इसके मतन पर आ जाए। मतलब मैं समझती हूँ इकोनॉमिस्ट को भी ख्याल करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट क्योंकि वो बरतानवी का बहुत बड़ा एक इदारा है, आई जस्ट डोंट नो कि हाउ डिड दे पब्लिश दिस आर्टिकल। क्या वो पाकिस्तान के कानून को कानून नहीं समझते, या क्या जो द इकोनॉमिस्ट हैं, या क्या जो बरतानिया है वो इमरान खान साहब की मखसूस लॉबी, इमरान खान साहब की जो मखसूस किस्म की जो कैंपेनिंग वो करते हैं बरतानिया के, उसके असर व रसूख में आ गया है, और वो इमरान खान साहब को कॉन्विक्ट नहीं समझता, और इसीलिए उन्होंने अपने इतने बड़े जरीदे के अंदर उनको इतनी स्पेस दी है, एक ऐसी स्पेस जो कि पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए इस्तेमाल हुई है। बरतानिया से तो मैं बाद में शिकायत करूँगी, पहले तो मैं अपनों से शिकायत करूँगी। सिसिलियन माफिया इसको कहते हैं कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं हैं, क्योंकि वो जेल में हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि वो कॉन्विक्ट हैं, मज़ीद और मज़ीद उनकी कन्विक्शंस होनी हैं, तो पाकिस्तान को बदनाम करेंगे। फ़ौज का नाम लेकर के आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि फ़ौज का नाम लेकर के कहेंगे कि जी मुझे फ़ौज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। वो फ़ौज का नाम लेकर के कहेंगे कि मेरी पार्टी को फ़ौज ने सुकेड़ा है। वो फ़ौज का नाम लेकर के तमाम तर जुल्म सितम की दास्तान का इस्तेमाल करेंगे, सिंपैथी कार्ड खेलेंगे फ़ौज का नाम लेकर के। वो नवाज शरीफ का कार्ड खेलेंगे कि जी फ़ौज ने नवाज शरीफ के साथ डील कर ली, और जो नवाज शरीफ है वो एक डील के नतीजे में पाकिस्तान आया है। तो भाई ये कैसी डील थी कि पाकिस्तान आते ही वो एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे हैं, आते ही अंगूठे लगाए हैं पहले उन्होंने। याद है ना आपको, जलसे पर जाने से पहले नवाज शरीफ जब पाकिस्तान लैंड किए थे अंगूठे लगाए थे ना, उस पर भी एतराज़ है कि जी वो अंगूठे लगाने वाली मशीन एयरपोर्ट क्यों पहुंच गई थी। भाई एक शख्स आ रहा है, मैंने तब भी बताया था आपको कि एक शख्स आ रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए अदालतों में आ रहा हूँ। नवाज शरीफ ने ये बोला था कि मैं जलसा करने के लिए आ रहा हूँ। बताएं मुझे आप, क्या नवाज शरीफ ने लंदन से अपने मुँह से कुछ बोला था कि मैं पाकिस्तान जो है जलसा करने के लिए आ रहा हूँ, या मैं पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा हूँ? मैं क्या, जो हमने सुना उन्होंने तो यही कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, और यही दरखास्तें अदालत में दी गई थी। तो जब एक खुद मुलजिम इमरान खान साहब क्या है, मुजरिम, मैं बात कर रही हूँ मुलजिम, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था। जब एक मुलजिम आ रहे हैं और वो अदालत को बोल रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं कि जी मैं आपके पास आने के लिए आ रहा हूँ, तो अदालतें कह के नहीं आओ। बताएं मुझे,
और अगर अदालतें कहेंगे हाँ आ जाओ तो ये डील होगी। और अगर ये डील होगी तो फिर तो नवाज शरीफ साहब को टेक्निकली अदालतों में नहीं जाना चाहिए। ये कौन सी डील है खान साहब? डील वो होती है कि जब आपके घर का एनओसी जाली हो हैं और जनरल बाजवा और जनरल फैज को पता हो कि ये 2 नंबर है, लेकिन फिर भी वो आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेशन दिलवाएं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तो आपके साथ मिलकर के नवाज शरीफ के खिलाफ इतना बड़ा महाज और ब्लंडर कर दिया, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इमरान खान की 2 नंबरी को भी बचाना है। ये डील होती है। डील ये होती है कि जब आपने अपने दौर में, जब आप वजीर आजम थे और आपने कोई बिल पास कराना होता था, कोई कानून पास कराना होता था, कुछ भी करना होता था और कोरम पूरा नहीं होता था, तो आप फौज को कहते थे, फौज के एक कर्नल लेवल के जो शख्स हैं वो जाते थे और तमाम तर पार्लियामेंट का कोरम पूरा करते थे। जब बहैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब इतना गिर सकते हैं तो वो जेल में बैठ करके इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं, और वो गिर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो जनरल आसिम मुनीर को अपने निशाने पर रख रहे हैं और कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं उनके खिलाफ बात करने का। और उनके खिलाफ बात करना, जुडिशरी के खिलाफ बात करना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, फौज के खिलाफ बात करना, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करना, ये सारे के सारे जैसे भी हैं ये पाकिस्तान के इदारे हैं। और किसी बरतानवी जरीदे में उनके खिलाफ ये बातें लिखना, छोड़ें इसको, मैं क्या कह रही हूँ। वकार साहब बताएं क्या होता है ये, बताएं हैं, आवाज देना, निकाले अपनी आवाज। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के साथ धोखा नहीं है? ये मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, इनका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको भी समझ में आ रहा है, इनको भी समझ में आ रहा है। वकार साहब ये आप खुद अपनी मर्जी से बोल रहे हैं ना, कि आप मेरे बहकावे में आके बोल रहे हैं कि ये गलत है ना? ये देख लें आप बातें। अब ये बताएं ये हमला नहीं है पाकिस्तान पर तो क्या है? वो मैं कहती हूँ ना, जो सुधरने वाले लोग होते हैं ना वो कोई और होते हैं। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। और ये कोई बड़ी फख्र की बात नहीं है। ये जो पीटीआई के लोग कहेंगे ना कि जी डट के खड़ा है कप्तान, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसके ऊपर कप्तान को डट के खड़ा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर आप जागरूक है। पहले 9 मई करा के आपने अपनी फौज को इतना बैकफुट पे कर दिया कि जो बड़े बड़े दहशतगर्द नहीं कर सके, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े दुश्मन नहीं कर सके। हम भारत को कितना बोलते हैं, इंडिया को हम कितना बोलते हैं कि हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा। इंडिया वो नहीं कर सका जो आपने किया। पहले वो करके आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक बुरा नाम देने की कोशिश की, और अब आप इस तरह के आर्टिकल्स लिख करके पाकिस्तान को बुरा नाम देने की कोशिश करें। इसीलिए मैं कहती हूँ भाईजान, इन लोगों की माफी नहीं है। कुछ करें, कुछ करें। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका भी कुछ करें। ये कैसे कैसे कॉन्विक्टेड जो है बाहर के मुल्कों के अंदर आर्टिकल अखबारों में लिख रहे हैं और पाकिस्तान की जगहसाई कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब, इसके ऊपर भी जरा कुछ नजर डालें। ये कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे इस तरह की बुराई कर सकते हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन को जो है धमकियां दे सकते हैं। हम तो भाई अपनी रियासती इदारों से ही कहेंगे, जुडिशरी से कहेंगे सबसे पहले कि वो इसको देखें। जेल मैनुअल पर कहाँ चूक हुई, कहाँ कवायदो जवाबित, कहाँ पे लीकेज किधर है, ये ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई है भाई, हर हद पार हो गई है, ये हर हद पार हो गई है। और वहां पर हाल ये है कि जो इमरान खान ने जिनको खुद सेलेक्ट किया कि जी मेरे बाद मैं तो अब नहीं बन सकता चेयरमैन, तो अब ये हैं चेयरमैन जो है कि जो गौहर खान साहब। गौहर खान साहब ने इमरान खान के बयान की नफी कर दी, उन्हीं के खिलाफ बगावत कर दी। पहले गौहर खान साहब ने ये कहा कि नहीं नहीं फौज तो हमारी, हम फौज के खिलाफ नहीं है, और इमरान खान साहब फौज के खिलाफ आर्टिकल लिख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दूसरा, गौहर खान साहब ने अब ताज़ा ताज़ा ये फरमाया है कि शेर अफजल मरवत हो, बाकी पीटीआई, वो जितना चाहे मर्जी आदम एतमाद करती फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे एतमाद है, मुझे एतमाद है, ये गौहर खान साहब फरमा रहे हैं। अब मुझे बताएं भाई, गौहर खान साहब की पीटीआई ठीक है, शेर अफजल मरवत की पीटीआई ठीक है, कि इमरान खान साहब जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो वो बातें फीड कर रहे हैं, उनकी पीटीआई ठीक है? और पहले मैंने ये तो दसो कौन सही है, क्या है, इनके किबले क्या हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।